Good morning, students. In today's class, we will discuss about resolution of the vectors. So, our topic is resolution of vectors. वेक्टर का resolution कैसे होगा? Resolution of vector means we are given a vector in coordinate system. हमने मान लिया टू डायमेंशनल सिस्टम, हमने मान लिया इन अ टू डायमेंशनल सिस्टम. ये आपका टू डायमेंशनल सिस्टम है. ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन. यहाँ पर ये पार्टिकल की पोजीशन है पॉइंट पी. पार्टिकल कहाँ पर है? पी पॉइंट पर है. इस पी पॉइंट को हमने ऑरिजिन से ज्वाइन किया. ये हो गया इसका ओपी वेक्टर. इसका ये क्या हो गया? ओपी वेक्टर. इस ओपी वेक्टर को हमने लिख दिया ये ओ पी, ये हो गया वेक्टर. इट्स मेक्स एन एंगल थीटा. इसने कितना एंगल बनाया? एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. नाउ हम क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर. इसका हमने नाम दे दिया एम. ओ एम इज द परपेंडिकुलर. ओ से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया ए एक्स. तो इसको हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर. इसका हमने क्या नाम दे देते हैं? ए वेक्टर दे देते हैं. ये हो जाएगा आपका ए एक्स. ओ से एम तक क्या है? ए एक्स है. सिमिलरली यहां से इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ये इसको हमने नाम दे दिया ए वाई नाम दे दिया. यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, ये डिस्टेंस हो गई. तो ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो ये वाली भी चीज क्या हो गई? ए वाई होगी. और यूनिट वेक्टर्स, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम क्या लेके चलते हैं? आई कैप लेके चलते हैं. वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम क्या लेके चलेंगे? जे कैप लेके चलेंगे. और अगर 3D है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम लेके चलते हैं के कैप लेके चलते हैं. क्लियर? नाउ वी आर गिवन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज पॉइंट पी. इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या हो गए? ये हो गया आपका एक्स कॉमा वाई. इसकी पोजीशन हमने मान ली एक्स कॉमा वाई मान ली. ठीक है. नाउ वी इन ए टू डायमेंशनल सिस्टम हमने क्या माना है? इन ए टू डायमेंशनल coordinate system, two-dimensional coordinate system, a position of particle is represented by a vector. इसको हमने किसे डिनोट कर दिया? ए वेक्टर. क्लियर? नाउ यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में ये क्या हो गया? हमने लेट कर लिया लेट ओ एम इक्वल टू ए एक्स एन ओ एन इक्वल टू ओ एन. इसको हमने नाम दे दिया एन. ओ एन इक्वल टू या एम टू पी, है ना? एम टू पी लिख दो या ओ एम इक्वल टू एम टू पी इक्वल टू ये हो जाएगा ए वाई. इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट्स ये हो गए. नाउ वी नो दैट बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, therefore in triangle OMP, इन ट्राइंगल OMP ट्राइंगल के अंदर ये एक वेक्टर में यहां पर वापस बता देता हूं. ये हो गया OM और ये P. OM इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं तो ये है AX है. ये स्केलर क्वांटिटी है. इसका हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? आई कैप से. तो ये हो गया आई कैप से होते ही ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया. फिर ये पॉइंट एम है और ये हो गया यहां से लेकर ये हो गया ए वाई. ये किस डायरेक्शन का है? वाई डायरेक्शन का. वाई डायरेक्शन को हमने किससे लिखते हैं? जे कैप से. तो ये हो जाएगा यहां पर दूसरा. ठीक है, ये हो गया आपका एरो. फिर तीसरा ये रिजल्टेंट आएगा इधर. तो ये हो गया आपका ए वेक्टर. ये क्या हो गया? ए वेक्टर. सो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OMP
ये हो जाएगा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर, ओएम वेक्टर प्लस M2P वेक्टर, और OP वेक्टर इज ए वेक्टर, OP वेक्टर क्या हो गया ए वेक्टर, और OM वेक्टर इज AXI कैप, AXI कैप प्लस MP वेक्टर इज AYJ कैप, AYJ कैप। सो ये हो गया आपका वेक्टर हो गया। नाउ हमें इसका है ना एंगल निकालना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड मींस O to P जो है, ये जो डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नीट्यूड। क्लियर यहां तक कोई डाउट? हमने ना एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है, उसके अंदर हम पॉइंट P की पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को हमने नाम दे दिया ए वेक्टर नाम दे दिया। यहां से P से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो O से लेकर M जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया AX, और M से P जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया AY दे दिया, और इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है। नाउ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आ गया? OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इज इक्वल्स टू OE वेक्टर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। और OP वेक्टर O to P कितना है? A वेक्टर, और OM वेक्टर क्या हो गया? AXI कैप, और MP वेक्टर क्या हो गया? AYJ कैप। ये यहां तक अपना क्लियर। नाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। सो ये हम कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल OMP, OMP ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल हमने वापस बना दिया। ये हो गया OM और ये हो गया P, ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एंगल हो गया थीटा, और ये है 90 डिग्री, ठीक है। और ये है अपना AX है, यहाँ पर है AY है। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये जाएगा MP अपॉन O to P, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू M to P कितना है? AY, ये जाएगा AY अपॉन ये जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट AY इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन इन द सेम ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल के अंदर cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो OM अपॉन हाइपोटेन्यूस इज O to P, और cos थीटा इज इक्वल्स टू OM, O to M is AX upon A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट AX इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ द इक्वेशन A मैग्नीट्यूड सेम है, सेकेंड टर्म इज sin थीटा cos थीटा। नाउ थीटा को एलिमिनेट करना, हमें क्या करना है? थीटा को एलिमिनेट करना है। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर है एक जगह है AX का स्क्वायर और दूसरी जगह है AY का स्क्वायर। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ये कॉमन आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन, पीछे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म एज इट इज AX स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AY का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 1, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू
ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये रहेगा ए वाई का स्क्वायर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये रहेगा ए वाई का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? उसका एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कीजिए, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करनी, उसके बाद हमें क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन। अब हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला हमने? ट्राइंगल ले लिया, OMP, एंगल बन रहा है थीटा, ये है मैग्नीट्यूड। पहले हमने cos थीटा का लगा दिया, फिर लगा दिया sin थीटा, या वाइस वर्सा। पहले हमने sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज MP और हाइपोटेन्यूज इज OP। लगा के sin थीटा की वैल्यू निकाल दी, इसको रीअरेंज किया, ए वाई इक्वल टू ये चीज आ गई। सिमिलरली cos थीटा के लिए भी फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, ax की वैल्यू आ गई। अब हमने ऑब्जर्व किया है दोनों में ना ये चीज कॉमन आ रही है, एक में आ रहा साइन, एक में आ रहा कॉस। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ये स्टेप आई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आएगा, पीछे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म अपनी जगह। ये आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो ये चीज हट गई। ये फिर इसका अगले स्टेप में अंडर रूट बन गया, वी गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? नाउ यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डायरेक्शन हमेशा किससे दी जाती है? इन टर्म्स ऑफ द tan थीटा, tan के टर्म्स में दी जाएगी। सो फर्स्ट इक्वेशन में sin थीटा आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है cos थीटा आ रहा है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इम्प्लाइज, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने पर क्या आएगा? दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स। दोनों को डिवाइड करने पर हमारे ये आएगा, ये चीज कैंसिल आउट हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, और हमें थीटा निकालना है। सो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर? डायरेक्शन हमेशा किससे दी जाती है? इन टर्म्स ऑफ द tan थीटा, tan थीटा की टर्म्स में दी जाएगी। तो हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, इससे जस्ट पहले वाले फॉर्मेट में हमने जो इक्वेशंस बनाई थी उन दोनों को डिवाइड इस तरह से करना है कि tan बनना चाहिए। सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड वी गेट साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, ये ए वाई अपॉन एक्स, थीटा निकालना था, tan इधर शिफ्ट हुआ, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर? Now, that's all for the day. Thank you.